जिस तरह आपने डहरो टूसू आप लोग एक युवा हैं और युवा जो है धीरे-धीरे संस्कृत को भूलते जा रहा था, संस्कृति को अपना पीछे छोड़ते जा रहा है। लेकिन एकाएक जो है आप लोग सामने आ रहे हैं और अपना संस्कृति को लेकर और मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, मजबूती को लेकर शहर में जो है अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार में लगे हैं। क्या कुछ वजह है इसको लेकर? देखिए, जो हमारी संस्कृति थी उसके लिए काफ़ी पढ़े-लिखे लोगों को आगे आना चाहिए था। हुँ। उसके लिए गाँव देहात से जितने भी युवा आप देख रहे हैं, सभी अपने-अपने क्षेत्र के नेतृत्व करता है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इस वर्ष भी इन लोगों के द्वारा जो प्रचार-प्रसार किया जाएगा, अपनी संस्कृति को जो विस्तार से लोगों तक पहुँचाया जाएगा, काफ़ी यंग जनरेशन के लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी युवा यहाँ पे जुड़े हैं और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जितने यहाँ पे लोग जो आज बैठक में मौजूद थे, उनकी देन की आजकल के नौजवान जो है, जो काफ़ी वंचित थे हमारी संस्कृति से, उन तक संस्कृति के बारे में विषय चला गया। और पिछले वर्ष काफ़ी युवा लोगों ने मतलब संपर्क किया था कि अरे हमको जानकारी नहीं था। तो इस वर्ष समझ लीजिए कि उस हिसाब से कैसा माहौल रहेगा। इस बार जितना युवा रहेगा उतना व्यवस्थित लोग भी रहेंगे और पिछले बार से कई गुना 100 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे जुटने वाले हैं। और सभी युवा लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कोई कोई पार्टी पॉलिटिक्स से वगैरह ये सब से नहीं है। सभी युवा लोग व्यवसाय समाज के लिए है। समाज के लिए है और सभी युवा व्यवसायी है, कोई छात्र है, ये लोग गाँव-गाँव जाकर रोज बैठक करते हैं। कोई यहाँ तक कि हमारे यहाँ से जो कार्यकर्ता है, वो साइकिल से भी गाँव-गाँव तक प्रचार करने के लिए निकलते हैं। हुँ, हुँ। कोई अगर साथ नहीं रहता है तो अकेले भी निकल जाते हैं। इसी का देन है कि ये इतना बृहत स्तर तक पहुँच चुका है। इसका कवरेज आप देख सकते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक सभी माध्यम से पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। अब इस बार कवरेज भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा से कवरेज आए, पूरी संस्कृति पूरे देश भर में जारी हो, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी के लिए अब बस आज से तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। जो यहाँ साक्षी में जो विधि व्यवस्था है, उसमें भी प्रशासन का पिछले बार बहुत अच्छा योगदान रहा था। इस बार हम लोग प्रशासन के साथ में मिलकर व्यवस्था संभालेंगे, बस यही है। तो इस बार के डहरे टूसू में यदि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा कोई दर्शक जो है दर्शक आपसे जुड़ना चाहे और डहरे टूसू में जो अपना योगदान देना चाहे, तो उनके लिए क्या कुछ सोर्सेस रहेगी और किस तरह वो आप लोगों से मिल पाएँगे या फिर क्या कुछ उनका व्यवस्था है? वैसे तो सभी लोग यहाँ परिचित ही है, जितने भी टीम के लोग अगर किसी से आपका संपर्क होगा तो आप मिल सकते हैं। ऐसे इसमें जुड़ने का कोई माध्यम ही नहीं है, आप ऐसे ही दिल से जुड़ सकते हैं। आप खुद से आइए, यहाँ पे कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि किसी नहीं, से मान लीजिए पर्सनली। कोई सेवा देना चाहता हाँ। है जैसे कि, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ, किससे ये कॉन्टैक्ट ये करें, बहुत किस अच्छा तरह? हाँ। सवाल है आपका। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत लोगों को जानकारी में नहीं था, तो सेवा शिविर का काफ़ी कमी हो गया था। हुँ, हुँ। युवा स्वराज संघ की तरफ से एक शिविर लगी थी, तो हम लोग इतना भीड़ था तो उतना हो नहीं पाया। तो अभी सबसे आग्रह रहेगा कि 7 जनवरी को हो रहा है, तो आप अपने-अपने माध्यम से सेवा शिविर लगा सकते हैं इस मैदान में। अपने माध्यम से सेवा में जो भी आपको इच्छा है, आप सेवा दे सकते हैं। काफ़ी माताएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बस आप सेवा देंगे तो बस। तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया रहेगा या फिर कॉन्टैक्ट करके आप लोग का अनुमति वगैरह क्या कुछ प्रोटोकॉल रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए, वो तो रजिस्ट्रेशन का तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपको कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूर्व से ही तैयारी हो चुकी है। हुँ, हुँ। इसमें सभी हम लोग लीगल तौर पर जो भी प्रोसेस है, वो सभी को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जो भी लोग यहाँ पे शिविर लगाना चाहते हैं या कुछ सेवा देना चाहते हैं, उसको एक एक बार भी कहीं किसी से बात नहीं करें, बस कमिटी से एक बार बात कर लें और कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारा चीज़ हो चुका तो है। कमेटी से जुड़ने का कोई स्रोत मतलब कोई नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह क्या कुछ? हाँ, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 1-2 दिनों में जारी करेंगे। अभी इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का पहला बैठक था। हुँ, हुँ। इसके बाद और भी निर्णय लिए जाएँगे, उसके बाद हम लोग जारी कर सकते जब डहरे टूसू की बात आती है तो डहरे शब्द का हमने जैसे बताया कि सड़क पर टूसू इसका काल्पनिक कहाँ से है, कल्पना कहाँ से की आपने कि डहर रास्ते पे टूसू को लेते हुए चले और एक जो है सब मिलनसार समाज है, सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। यहाँ भेदभाव जैसी चीज़ कभी हमने देखी नहीं। हुँ। तो आप भी खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे, गाँव में भी जाते होंगे, सब समानतापूर्वक रहते हैं। तो इस चीज़ का जो पहला शुरुआत हम धनबाद वाले और बोकारो वाले जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको देना चाहेंगे कि वहाँ से उन लोगों ने परिकल्पना किया। लेकिन इन सब का जो स्वरूप है, बड़ा स्वरूप प्रदान करने में समाज के हर वर्ग का हिस्सेदारी है। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएँ हो, बहनें हो या बच्चे हों, यहाँ तक कि क्योंकि किसी भी जो कार्यक्रम को करने में 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, समय, मेहनत और पैसा। तो इस चीज़ का बृहद रूप देने में
मतलब जो हर वर्ग के लोगों का हिस्सेदारी रहा है। आज आप देख सकते हैं इतना बड़ा बृहद रूप रहा है, ये कुछ लोगों का नहीं है, समाज का ये है और समाज इस चीज़ को चाहता है कि और बेहतर तरीके से करें। तो हमें चाहिए कि हम जो युवा हैं उस दिशा को कैसे सही दिशा में लेके आगे जा सकें। और जो ये जो हम लोग को टुसु पर्व है, कल तक जो घरों में सीमित था, फिर मेलाओं में सीमित हो, आज देखिए सड़कों में इतना अनुशासित और संयमित ढंग से हम लोगों ने आया। कहीं आपको लाखों की भीड़ सड़कों में चला, लेकिन किसी तरह का कोई समस्या आपको उत्पन्न होते हुए नहीं देखा होगा। अगर किसी कमी थी तो वॉलंटियर ने अपने कंधे में जिम्मेदारी को लेकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो डेहरे टूरी का जो अर्थ ही है, हमने जो पीछे बोर्ड में भी लिखा है, सांस्कृतिक और सामाजिक जो है इस चीज़ का प्रदर्शित करना और सबको समाज को एक संदेश देना कि हम लोग एकजुट है अपने संस्कृति को लेकर और हम अपने संस्कृति को आगे वाला दिन में और बढ़ाएंगे। ये चीज़ ये यहाँ मतलब हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे इस चीज़ को बढ़ाने का। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को जो समाज कई समाज जो है यहाँ जुड़ते हैं आप लोग डायरेक्ट उसमें, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रथम दृश्य में जो प्रथम आप लोगों का मीटिंग को लेकर? देखिए इसमें सभी समाज के लोगों को इसमें स्वागत है। देखा है कि डेरे टुसु किसी एक विशेष समुदाय का है नहीं। क्या झारखंडी समाज का टुसु हो लीजिए, जैसे 12 मासा 13 पर्व, मतलब बोले तो एकदम पूरा सभी झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी समाज है सबके लिए टुसु पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं रिगल में होता था, पहले तो हमको भी नहीं पता था कि इस तरह से डेरे टुसु भी होता है। पिछले साल हमने देखा, हमने हिस्सा लिया और काफ़ी मतलब लोगों को देखा कि अपने संस्कृति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ऊपर से प्रोग्राम को सक्सेस भी किया। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो युवा सब है इस टुसु जो डेरे टुसु का जो पिछले साल से शुरू हुआ है, इसको हम लोग और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। और जिसमें जितने भी समुदाय के लोग हो सबों से अब निवेदन करेंगे कि इस अपना जो संस्कृति है इसको मतलब एक शहर में जहाँ पे लगभग अपना संस्कृति विलुप्त हो गई थी, गांव में भी टुसु पर्व मतलब छोटा मोटा गांव में होता था, वही सब में हम लोग देख के आनंद लेते थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जमशेदपुर जैसे शहर में जो इस तरह का प्रोग्राम अभी मतलब झारखंडी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो आदिवासी मूलवासी समाज एक होके अपने संस्कृति को बचाने के लिए जो ये कर रहे डेरे टुसु का आयोजन किए हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी जो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच में जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि इस बार भी बड़ी धूमधाम से हम लोग ये जैसे बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा डेरे टुसु पर्व जो 7 जनवरी 2024 को तिलका माझी चौक डिमना से होकर आम बागान आएगी, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना संस्कृति को शहरवासियों को और पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग का संस्कृति लोग जान पाए। जैसे हम लोग बाहरी संस्कृति कब्जा हो चुके हैं, जैसे किसी भी तरह का कुछ भी त्यौहार होता है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन अपना संस्कृति हम ही लोग का जो झारखंड है इसी में हम ही लोग का संस्कृति जो अभी लगभग विलुप्त हो ही गया है। अभी पिछले साल के बाद ही अभी देख रहे हैं कि हम लोग का संस्कृति अभी विलुप्त नहीं हुआ, अभी जीवित है। और इसको हम लोग को और आगे ले जाके पूरा जितने भी प्रदेश है सभी को दिखाना होगा कि झारखंड का भी एक संस्कृति है, डेरे टुसु का है, जो काफ़ी जनसंख्या में लोग आते हैं और अपने संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक तरह से समाज को आप लोग संदेश दे रहे हैं कि जो है अपना संस्कृति को लेकर, कोई भी समुदाय हो अपना संस्कृति को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रहा है उस तरह हमारी संस्कृति आप लोगों की जो संस्कृति है वो बचे रहे और इसे जो है आगे और मजबूती से जो है युवा से ग्रहण करें। और